बिल्कुल सही नाम रखा है आपका, जिसने भी रखा है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आप यही तो कर रहे हो ना भारत देश के बच्चों के साथ। आप उनका पेशेंस टेस्ट कर रहे हो, उनका सब्र टेस्ट कर रहे हो, उल्टा सीधा रिजल्ट बनाकर आप उनका मेंटल प्रेशर टेस्ट कर रहे हो, और फिर कोई भी जवाब ना देकर आप उनकी लाइफ, उनका करियर बर्बाद करके उनकी हिम्मत टेस्ट कर रहे हो। चलो आपको एक पर्सनल मैसेज दिखाता हूं जो मेरे इंस्टाग्राम पर आया। ये देखिए किस तरह से बच्ची जो है वो परेशान है, बच्ची रो रही है। ये मैंने सिर्फ आपको एक मैसेज दिखाया है, इस जैसे हजारों, बल्कि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इस जैसे लाखों बच्चे ऐसे ही हैं जो सीयूईटी के रिजल्ट के आने के बाद ऐसे ही रो रहे हैं और इसी तरीके से परेशान। अब मैंने लाखों बच्चे क्यों बोला, इसका भी रीजन है, कोई बात हवा में नहीं बोल रहा, प्रूफ दिखाता हूं। क्या आप जानते हैं कि इस साल सीयूईटी में कितने बच्चे बैठे थे? आइए आपको दिखाता हूं, नजर मारो जरा। तो एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर इस साल 2025 में सीयूईटी एग्जाम में 13,54,699 बच्चों ने फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन करा था, जिसमें से 10,71,735 बच्चे जो हैं एग्जाम दिए हैं, एग्जाम में बैठे हैं। तो अगर इसमें से लाखों वर्ड कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिनका पेपर जो है वो बेकार गया है। और अब आपको बताता हूं एक और शॉकिंग फैक्ट, आपको झटका लगने वाला है। क्या आप जानते हैं कि सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट की पूरे देश भारत में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? आइए आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर हम ये मान लें कि भैया सभी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया होता तो कितने बच्चों को एडमिशन मिलता है सीयूईटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जितनी भी हमारे देश भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 2 से 2.5 लाख। स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो 50,000 से 1 लाख सीट्स यहां मिल जाती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे नजर मारें तो 20,000 से 50,000 तक की सीट्स यहां पर मिल जाती हैं। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे देश भारत में निकल के आ रही हैं 3 से 4 लाख के बीच में। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है अगर सारे बच्चे सीयूईटी में अच्छे नंबर ले आते, जब भी 10 के 10 लाख के बच्चों को अपनी मनपसंद का कॉलेज नहीं मिल पाता, सिर्फ 3 से 4 लाख बच्चे ही एडमिशन ले पाते अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर, तो सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि अगर सिर्फ इतने ही बच्चे जा रहे हैं, सिलेक्टेड ही बच्चे जा रहे हैं, अगर आप कंपटीशन का रेशो देखेंगे कि हर 3 में से 1 बच्चे को ही सिलेक्शन मिल रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि बाकी के लाखों बच्चों का वेलकम टू योर फेवरेट चैनल डियर सर। अब बात करते हैं मुद्दे की और सॉल्यूशन की। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आपका सीयूईटी का रिजल्ट खराब हो चुका है और उसके बाद काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि डीयू के कॉलेजेस में एडमिशन लेना ही नहीं चाहते ड्यू टू देयर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इरेगुलर क्लासेस। तो अब आपके मन में चल रहा होगा कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ पानी हो जाए, कुछ ऐसा कुछ तरीका निकल जाए कि आपको एडमिशन मिल जाए, या फिर आप सोच रहे होंगे किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की, लेकिन आप फिर से जल्दबाजी में आके ये गलती ना कर दो। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि एक बार तो आपकी लग चुकी है एनटीए और आपकी किस्मत आपको धोखा दे चुकी है। तो इसीलिए अब आप जल्दबाजी में किसी अरे गहरे कॉलेज में एडमिशन ना लेकर फिर से ना फंस जाओ, फिर से आपको रोना और पछताना ना पड़े। इसीलिए मैं आपके सामने यहां पर हाजिर हूं, क्योंकि ये 3-4 साल आपके बहुत कीमती हैं और यही आपके आने वाले 30-40 साल डिसाइड करेंगे कि आप कहां पर जाओगे। तो यहीं पर आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। सो व्हाट टू डू नाउ? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, टेक फील्ड में तो काफी सारे अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस आ चुके हैं ना, मैंने भी आपको पिछली वीडियोस में बताया है। लेकिन अगर हम टेक को साइड में करके आजकल के जो ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं जैसे बीबीए हो गया या फिर बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी हो गई, इस टाइप के कोर्सेज में ग्रेजुएट होने के लिए अभी भी अच्छे कॉलेजेस मिलना मुश्किल है। और आपकी इसी मुश्किल को आसान करने के लिए मेरी रिसर्च मुझे ले पहुंची एक ऐसे कॉलेज तक कि जिसको इंडिया के टॉप लीडर्स जैसे कि हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर जी ने ऑफिशियली लेटर लिखकर इनके इनोवेटिव कोर्स और आउटकम को प्रेज किया। इवन वाइस प्रेसिडेंट जी ने इनके पीबीसी के बच्चों को मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाया और फिर ट्विटर यानी एक्स के ऊपर उनकी प्रशंसा की। अब अगर इतने बड़े पोजीशन होल्डर इनके बारे में बात कर रहे हैं तो भैया कुछ तो बात होगी ना इनमें। और फिर जब मैंने और रिसर्च करी तो मैं तो खुद हैरान हो गया इनके बारे में जानकर कि यार हमें क्यों नहीं इनके बारे में पहले पता चला। भाई साहब, फर्स्ट ईयर के बच्चे यहाँ के इनकलकेट जैसी एप्लीकेशन बना रहे हैं
जिसको ना सिर्फ आईआईटी रुड़की और आईआईटी कानपुर द्वारा प्राइज मिला बल्कि आईएसबी हैदराबाद द्वारा फंडिंग भी मिली। दूसरा बीबीए का एक बच्चा यहाँ पर 1 करोड़ की कंपनी रन कर रहा है और उसकी उसी कंपनी में इसी यूनिवर्सिटी ने भी 10 लाख रुपए की फंडिंग दे रखी है। आजकल के कॉलेज तो बच्चों से सिर्फ लूटना जानते हैं कि कैसे पैसे खींच लें, लेकिन ये इंस्टीट्यूट, ये यूनिवर्सिटी बच्चों के आइडियाज के ऊपर उनकी स्टार्टअप में फंडिंग देती है ताकि वो अपने स्टार्टअप को और बेहतर तरीके से ग्रो कर सके। थर्ड पॉइंट इज यहाँ के फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी के बच्चे रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, ये रिसर्च पेपर जो होते हैं, ये जब कोई पीएचडी कर रहा होता है या फिर सेकेंड ईयर तक पहुंच चुका होता है, मास्टर्स में होता है, जब जाके वो पब्लिश करता है रिसर्च पेपर। बट यहाँ के फर्स्ट ईयर के बच्चे ही ये वाले काम को अंजाम दे रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को किस लेवल की लर्निंग जो है यहाँ पर दी जा रही है। फोर्थ पॉइंट ने मुझे और ज्यादा शॉक कर दिया जब मुझे ये पता लगा कि लास्ट ईयर साइकोलॉजी फील्ड की सीयूईटी की जो टॉपर रह चुकी हैं दिव्या, वो इसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रही हैं। क्यों उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी को चूज किया? क्योंकि यहाँ का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, यहाँ का इनोवेटिव करिकुलम जो है वो बेस्ट उनको लगा, यहाँ का प्रैक्टिकल एक्सपोजर और फिर यहाँ पर पेड इंटर्नशिप, ये सारी चीजें सोचकर उन्होंने भी यहीं से पढ़ाई को आगे बढ़ाने का सोचा। कौन सी यूनिवर्सिटी है या किसकी मैं बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये ऋषिहुड यूनिवर्सिटी जो है ये दिल्ली के पास ही सोनीपत नाम की एक जगह जो कि हरियाणा में लगती है, वहां पर ये स्थित है। इसमें एडमिशन और अप्लाई करने का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल रहा हूं, आप एक बार चेक जरूर करना। और दूसरी बात, आप बच्चे भी कम नहीं हो, मैं जानता हूं आपकी भी कहीं ना कहीं गलती है। क्यों? क्योंकि हर किसी बच्चे को भेड़ चाल चलनी है, सबको एक ही तरफ जाना है, सबको या तो नीट करना है या जेडबल करना है। जैसे कि मानो दुनिया में सिर्फ नीट और जेडबल ही 2 कोर्स है, अगर इसमें नाम आ गया तो जिंदगी कामयाब हो गई और अगर इसमें नाम नहीं आया तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता। जिस तरह से और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, बिल्कुल उसी तरीके से और भी कोर्सेज हैं जमाने में नीट और जेडबल के सिवा। वैसे तो ये ऋषिहुड यूनिवर्सिटी 4 कोर्सेज अभी प्रोवाइड करवाती है। फर्स्ट वन इज आपका बीटेक हो गया, सेकंड वन इज बीबीए, थर्ड वन इज बैचलर इन साइकोलॉजी एंड फोर्थ वन इज बैचलर इन डिजाइन। और इनमें भी इनके 2 कोर्सेज, एक हो गया इनका बीबीए और एक हो गया इनका बीएससी इन साइकोलॉजी ऑनर्स। इसका आउटकम और इसके करिकुलम का इनोवेशन बहुत तगड़ा, नेक्स्ट लेवल में इसको कहूंगा। इसलिए मैंने सोचा कि भैया इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। अब देखिए इस कॉलेज की अलग बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं। वैसे तो इनका प्लेसमेंट काफी अच्छा है, नो डाउट, बट दे डोंट वांट टू बी अ प्लेसमेंट एजेंसी। ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ का बच्चा सिर्फ ऐसे जॉब ढूंढता हुआ ना रह जाए, बल्कि वो इकोसिस्टम में जाकर कुछ ऐसा क्रिएट करे, ऐसे स्टार्टअप बनाए जहां पर वो और जॉब्स क्रिएट कर सके दूसरे लोगों के लिए। तो इसीलिए इनका एक खास कोर्स है जिसका नाम है बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप। वो कोर्स काफी सही है इस चीज को लेकर। तो अगर आप भी जॉब के साथ साथ कुछ स्टार्टअप वगैरह अपना शुरू करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इसी कोर्स के यहाँ के फर्स्ट ईयर के बच्चे ही स्टार्टअप बना रहे हैं, करोड़ों रुपए तक के मार्केट में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, और फिर बुकिश नॉलेज के अलावा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं। तो अगर आप भी इसी लाइन में जाकर ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए इनका ये बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स जो है बहुत तगड़ा साबित रहने वाला है। दूसरा इनका कोर्स है बीएससी इन साइकोलॉजी। ये अपने आप में एक बहुत तगड़ा कोर्स हो सकता है आगे चलकर। क्यों? क्योंकि ये जो फील्ड है साइकोलॉजी की, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है हमारे देश भारत में। इसकी वजह है आजकल आपको पता है लोग कितने ज्यादा स्ट्रेस में है, काफी सारी चीजों को लेकर टेंशन में हर टाइम रहते ही रहते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो दिमाग का जो इनका मानसिक संतुलन और स्थिति है, इसी का इलाज या इसी के बारे में पढ़ाई या इसी के बारे में इसको ठीक करना, यही सब आता है आपका साइकोलॉजी के अंदर। और जिस तरह से आजकल हम लोगों का लाइफस्टाइल हो गया है, दिन भर बैठे रहना, रील स्क्रॉल करना, उल्टा सीधा खाना पीना, यही सारी चीजें हैं हमारे स्ट्रेस की और हमारे दिमाग की जो भी टेंशन है हमें होती हैं। तो यहाँ पर यही वाला कोर्स कामयाब होगा ऐसे लोगों का इलाज करने में। और अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो मैं आपको जरा नंबर दिखाना चाहूंगा कि ये साइकोलॉजी की मार्केट हमारे देश भारत में कितनी बड़ी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने गूगल करा तो पता लगा मुझे कि भैया मेंटल हेल्थ की जो इंडिया के अंदर मार्केट साइज है वो कितना बड़ा है। तो आपके सामने यहाँ पर नंबर्स हैं, नंबर्स बिलियंस में हैं, ये ध्यान रखिए आप। ये लास्ट ईयर का डेटा है और 2030-33 तक ये बिलियंस में पहुंच जाएगा, मतलब कई लाख करोड़ की ये मार्केट जो है वो बन चुकी है और आगे जाके और भी बड़ी होने वाली है। तो आज की डेट में इसी मार्केट से रिलेटेड कोई कोर्स करना, ताकि 3-4 साल बाद जब आप बाहर निकलो तो इस मार्केट के अंदर अच्छी अच्छी जॉब जो है प्राप्त कर सको। कहां पर इसकी जॉब्स है? काफी सारी अलग अलग फील्ड में
है यहाँ पर इसकी जॉब्स जो है वो आप कर सकते हो। हॉस्पिटल्स हो गए, आपके स्कूल्स हो गए, ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हो गए, एनजीओज हो गई, और बिजनेस जो है बड़े बड़ी जो कंपनीज हैं वो भी साइकोलॉजिस्ट वगैरह को रखती हैं। तो काफी जगह इस वाली चीज का या फिर इस वाले कोर्स का आपको यूज करने को मिल सकता है, और काफी सारी पोस्ट इसकी जॉब के लिए खाली रहती है, सरकारी नौकरियां भी और प्राइवेट। ऋषि हुड यूनिवर्सिटी आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए फील्ड ट्रिप भी कराती है। कोई स्पेशल किड्स का होम हो गया, कोई ऑर्फेनेज हो गया, या फिर आपको पेड इंटर्नशिप कराई जाती है, कराने का मौका मिलता है दिल्ली के आरएमएल जैसे हॉस्पिटल में, ताकि आप रियल लाइफ में ये सारी चीजें जो है वो सीख सकें। और डीप रिसर्च के लिए इनके पास स्पेशल HAL लैब्स हैं, जो कि इंडिया में बहुत ही कम इंस्टीट्यूट के पास। तो अगर अभी तक भी आप कोई ना कोई खास रीजन ढूंढ नहीं पा रहे हो कि क्यों एडमिशन आप ले ऋषि हुड यूनिवर्सिटी में, तो मैं आपको मोटे मोटे 4 रीजन बता देता हूं। रीजन नंबर 1 जो कि है $5 मिलियन मेकर्स फंड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि अगर आपके पास कोई स्टार्टअप का आइडिया है और अगर आपका वो आइडिया अप्रूव हो जाता है तो फिर इनके जो फंड है आप वहां से फंड भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि भारत को मिला, और जो बच्चे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन बच्चों को भी सीड फंडिंग जो है वो मिली। रीजन नंबर 2 है ग्लोबल ट्रैक। जब भी आप कभी घर से बाहर कहीं भी घूमने जाते हो तो आप नए नए लोगों से मिलते हो, आपका दिमाग खुलता है। तो इसी तरीके से ये यूनिवर्सिटी जो है हर साल अपने बच्चों को बाहर दूसरी कंट्री जैसे कि USA हो गई, चाइना हो गई, UK हो गई, वहां पर लेके जाती है, और वहां की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अलीबाबा हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, उनसे बच्चों से बातचीत करने का मौका दे रहा है। तो वहां पर बच्चे जो है बहुत कुछ सीखते हैं, उनके इंटरव्यू से, उनके लेक्चर से, उनके सेशन से, और लाइफ में इससे क्लैरिटी आती है। थर्ड रीजन है पेड इंटर्नशिप। आप चाहे BBA से हो या आप साइकोलॉजी के कोर्स से हो, आप यहाँ पर पेड इंटर्नशिप करते हो। यहाँ के काफी सारे बच्चे दुबई, फ्रांस और चाइना, सिंगापुर जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर इंटर्नशिप करके आ चुके हैं। और रीजन नंबर 4 है माइनर्स। ये माइनर्स क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपको जो आपका मेजर सब्जेक्ट या फील्ड है उसके साथ साथ छोटे छोटे अलग अलग सब्जेक्ट्स या अलग अलग फील्ड की चीजें भी सीखने का मौका मिलता है, ताकि आप एक डाइवर्सिफाई तरीके से अपने आप को डेवलप कर सको। आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही चीज सीख रहे हो, वो तो आप सीख ही रहे हो, BBA है या फिर साइकोलॉजी ऑनर से आपका, लेकिन उसके साथ साथ बाकी छोटी छोटी चीजों में भी आप महारत हासिल करते चले जाओगे, और ये चीज बहुत कम जगह पर देखने को मिलती है, जो कि आपके हक में एक बहुत बढ़िया चीज। 5वां रीजन हो गया आपका बोनस रीजन, जो कि है कि यहाँ पर हर एक बच्चे को फ्री मैकबुक दिया जाता है। इसके अंदर सारे सब्सक्रिप्शन होंगे, लिंक्डइन लर्निंग का हो गया, बिहांस का हो गया, एडोबी का हो गया, सारे सॉफ्टवेयर आपके पास रहेंगे, ताकि आप किसी भी तरीके से अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस ना करें। और यहाँ पर रिसर्च करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ग्रांट्स भी मौजूद है, जो आपको रिसर्च करने में हेल्प करेगा, और ये सारी फैसिलिटीज बच्चे डायरेक्ट अवेल करके उससे फायदा उठा सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर मुझे यही कोर्सेज करने हैं तो मैं ऋषि हुड यूनिवर्सिटी से ही क्यों करूं? मैं तो कहीं से भी कर सकता हूं, यहां से करके मुझे क्या फायदा, इसमें मेरा क्या फायदा, मुझे को ये तो बताए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहां पर आपको कोई भीड़ नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं और हर कोर्स का बच्चा एक ही जगह पर घुसा पड़ा है, बिल्कुल नहीं। यहां पर कुछ सिलेक्टेड कोर्स हैं और उनसे रिलेटेड बच्चे ही आपको देखने को मिलेंगे, और वो कोर्स भी वो हैं जिसमें इनका स्पेशलाइजेशन है। इसीलिए यहां पर बच्चे भी बिल्कुल लिमिटेड होंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेटेड कोर्स के ही होंगे। तो एक तरीके से आपको जो माहौल मिलेगा वो बिल्कुल प्योर मिलने वाला है, मिक्स खिचड़ी यहां पर नहीं पकेगी। दूसरी बात यह है कि यहां का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हर चीज यहां पर आपके लिए अवेलेबल है, चाहे आपके लिए वर्ल्ड क्लास क्लासरूम क्यों ना हो, इनोवेशन लैब्स क्यों ना हो, एडवांस करिकुलम क्यों ना हो, फैकल्टी टॉप नॉच जो कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर रहकर पढ़ाकर आ चुकी हैं, वो वाली फैकल्टी जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ा रही है। आप चाहे जिम ले लीजिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, स्विमिंग पूल ले लीजिए, बास्केटबॉल यार्ड ले लीजिए, जिम ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, इनका हॉस्टल ले लीजिए, सब कुछ एकदम A1 क्वालिटी का नया नया और बिल्कुल ताजा ताजा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो सारी चीजें A1 जब रहने वाली हैं, हर चीज बढ़िया है, तो भैया फिर यहीं से पढ़ोगे ना, फिर कहीं और जाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी आपको? बोलने से अच्छा है मैं आपको दिखा भी दूं कि यहाँ के जो मेंटोर्स हैं, जो आपको पढ़ाने वाले हैं, वो कौन कौन और कहाँ पर हैं। आप खुद यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। IIT दिल्ली, नेस्ले कंपनी, IIM कलकत्ता, ठीक है, बिजनेस, इंडियाना यूनिवर्सिटी, आप हर किसी को देख लीजिए, एक्स विप्रो, अमेजन, कैली स्कूल ऑफ बिजनेस, यहाँ पर आप देखते देखते नहीं थकेंगे, मैं दिखाते दिखाते थक जाऊंगा। यहाँ पर IIM अहमदाबाद हो गया, अमेजन में काम कर चुके हैं, यहाँ पर, ठीक है जी, बिजनेस स्कूल लंदन का, IIT कानपुर,
जयपुर, ये सारी की सारी एकदम टॉप नॉच फैकल्टी है जो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली है। इन्हीं से आपका डायरेक्ट जो है वो कट टू कट बातचीत जो है होने वाली है, इन्हीं से आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आपके सामने चीज़ें हैं, आप खुद जाकर एक बार खुद भी इनकी वेबसाइट विजिट करके ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे ही रखा। सो अब बात कर लेते हैं फाइनली एडमिशन प्रोसेस की। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इनका एक एग्जाम है जिसका नाम है आरसेट, वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी सीयूईटी में, जेईई में, नीट में अच्छे मार्क्स है तो फिर आप ये एग्जाम स्किप भी कर सकते हैं। बाकी सिंपल सा ये एग्जाम है जहां पर आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग का टेस्ट किया जाएगा कि किस तरीके से आप चीजों को सोचते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके होंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन फाइनल सिलेक्शन। इनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी रहने वाले हैं जहां पर बच्चा 50% तक की जो है वो छूट प्राप्त कर सकता है अपनी फीस के अंदर और उसको एडमिशन में काफी मदद मिल सकती है। और वो स्कॉलरशिप आपकी बेस्ड रहेंगी आपके आरसेट जो इनका एग्जाम है उसमें आप कैसा परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर, आपकी जो पास्ट एकेडमिक्स के जो मार्क्स हैं उसके ऊपर या आपके इंटरव्यू के ऊपर, और दूसरी चीजें भी इसके अंदर रहने वाली हैं। तो अगर आप इन चीजों में अच्छे हैं, अच्छे से आपने परफॉर्मेंस करी है तो वहां पर आपको स्कॉलरशिप में भाग लेने का मौका और वहां से अपनी फीस कम करवाने का ही मौका मिल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि सीयूईटी के बाद आपकी जिंदगी खत्म, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचा, तो रुको जरा, सब्र करो। ऊपर वाला भी अगर एक दरवाजा बंद करता है ना तो एक दरवाजा खोल देता है दूसरा। तो अगर आपको एक दरवाजा बंद अभी दिखाई दे रहा है कि सीयूईटी खत्म, बेकार हो गया, सब कुछ खत्म, नहीं, एक दरवाजा खुला है आपके लिए, शायद वो रिश्यूड यूनिवर्सिटी ही हो। इसीलिए अगर आप इसके द्वारा कराए जा रहे कोर्स जैसे कि बीबी हो गया, बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, फिर बैचलर इन डिजाइन हो गया, इन कोर्सेज में आगे पढ़ाई करके अपना करियर सेट करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो लिंक आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है। लिंक पे क्लिक करो, एग्जाम के लिए अप्लाई करो, एडमिशन के लिए अप्लाई करो, एग्जाम जल्दी होने वाला है। सारी डिटेल आपको उसी लिंक में मिल जाएगी, इनकी वेबसाइट में मिल जाएंगी। अपने आप को एनरोल और रजिस्टर कर दीजिए। कहीं पर भी आपको मौका नहीं छोड़ना है, क्या पता कहां से आपके लिए वो दूसरा दरवाजा खुलेगा और जो आपको आपकी कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना। मेरा फर्ज था, मैं आपको एक राह दिखा सकता था तो मैंने एक राह दिखा दिया आपको। आप परेशान थे, टेंशन में थे, बहुत सारे आपने मैसेजेस कर रखे थे, इंस्टाग्राम वगैरह पे कमेंट्स भी थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि भैया लाइफ अभी थमी नहीं है, और भी रास्ते हैं आपके पास आगे बढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपना कैरियर, अपनी लाइफ को सेट करने के लिए। इसीलिए आज की वीडियो मैंने आपके लिए खास बनाई है ताकि आपकी आंखें खुल सकें कि अगर सीयूईटी में भी नाम आ जाता तो भी भैया आपको पता है सीट कितनी थी और फिर बच्चे कितने थे। तो इसीलिए आपको सारी सच्चाई जो है वो पता होनी चाहिए। इसीलिए मेहनत करो, पढ़ाई करो, अप्लाई करो और आगे बढ़ने की जो ये जुस्तजू है, जो मोटिवेशन है, ये जिज्ञासा है, इसको, इस हिम्मत को बिल्कुल हारने मत दो, बिल्कुल टूटने मत दो। हिम्मत बनाए रखो और आगे बढ़ने के लिए हमेशा लड़ते रहो, तैयारी करते रहो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी उन बच्चों के बीच में जिनका भी सीयूईटी का पेपर बेकार हुआ है, जो सीयूईटी के एग्जाम को लेकर बेकार है, या जिनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्लास 12 कर ली, अब आगे कौन से कॉलेज में जाऊं, कहां पर पढ़ाई करूं, क्या करूं, तो उनको ये वीडियो दिखा दो। क्या पता ये जो कोर्सेज मैंने यहां पर आपको बताए हैं इसी में से कोई कोर्स करना वो चाह रहा हो, वो बच्चा, ये बच्ची, और उसको पता ना हो कहां से बेहतर तरीके से वो कर सकता है और उसको ये रास्ता दिख जाए और वो अपनी लाइफ सेट कर ले, तो ये तो एक भलाई का काम हो गया। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वेबसाइट इनकी चेक कर लें। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।